नमस्कार। एससीईआरटी बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, बिहार की पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रही है। चाहे वो बिहार के खान पान की बात हो, यहाँ की अपनी कला की बात हो, यहाँ के पर्व त्योहारों की बात हो, या फिर बिहार के ऐतिहासिक स्थलों की और भी बहुत कुछ, जिससे बिहार पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। आज हम आप सबके साथ बिहार के इन्हीं पहचानों में से एक पहचान बिहार की चित्रकला पर बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं आज देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार आर्टिस्ट श्री उमेश कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि बिहार में जो इतनी चित्रकला हैं उसमें से कौन सी चित्रकला की जो विधा है जिससे बिहार पूरी दुनिया में जाना गया? हाँ, नमस्कार। आपने एक अच्छा विषय उठाया और आपने बताया कि कौन सी चित्रकला है जो बिहार को खास करके पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है या लोग जानते हैं या काफ़ी प्रसिद्ध है। हाँ, या पहचानते हैं। उसमें मधुबनी चित्रकला जो है जी, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में उसको एक अलग ही पहचान मिली है। ये मधुबनी चित्रकला के बारे में जहाँ तक पता है कि जो इसका एक इतिहास रहा है, वो कहा जाता है कि राजा जनक जब सीता की शादी कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने कुछ महिलाओं को लेकर के, और जो कोहबर होता है, एक्चुअली वो इसकी शुरुआत जो है वो कोहबर से हुई कि राजा जनक ने कोहबर में सीता के लिए कुछ महिलाओं को लेकर के और एक पेंटिंग शुरू कराई, जिसको हम लोग एक अड़िपन के रूप में भी जानते हैं। तो ये वहीं से इस कला का जो है वो समझिए कि एक तरह से शुरुआत हुआ और वहाँ से निकल करके धीरे धीरे जो है आप देखेंगे इसको, तो ये पूरा जो नेपाल और मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, ये जो एक इलाका रहा है, वो इलाका पूरा का पूरा एक मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत चर्चित रहा है। ये पेंटिंग धीरे धीरे जो है वो शादी विवाह, पर्व त्योहार, इन चीज़ों में वो वहाँ से बढ़ता चला गया। और इसमें पहले जब ये शुरू हुआ कला, तो यहाँ अपने उस तरह के पर्व त्योहार या उस तरह के फंक्शन या उस तरह के, आप समझिए कि शादी विवाह में कोहबर या पूजा घर या ऐसे जो स्थान थे जहाँ की वो खास करके एक उनके घर का जो सबसे शुद्ध और अच्छा जगह था, वहाँ पे इस पेंटिंग को करना लोगों ने शुरू किया और वहाँ से ये परंपरा जो है वो चल पड़ी। धीरे धीरे इसको जो है आप समझिए कि एक तरह से पहले तो ये समझिए कि नीचे में जो है ना, वो नीचे में जो घर के जो ज़मीन पे लोगों ने करना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे ये भित्ति चित्र के रूप में उभर करके आया हमारे सामने और दीवार पे जो है उसको लीप करके मिट्टी से और उस पे लोगों ने बनाना शुरू किया। और वहाँ से जब हम देखते हैं तो ये घर के अंदर धीरे धीरे वो कलाएँ बढ़ती हैं और धीरे धीरे जो है सो घर के अंदर वो पूरे दीवार पे लोगों ने करना शुरू किया। और उसके बाद जो है सो फिर घर के बाहर भी ये कला देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पेंटिंग मधुबनी कला जो है वो धीरे धीरे अब वहाँ से निकल करके ये कागज़ पे आती है। अब कागज़ पे जो भी देखने को मिल रहा है हमको, वो बड़ा खूबसूरत है कि वो कागज़ के ऊपर आपको समझिए कि गोबर, तो गोबर का एक रस निकाल करके और उसमें थोड़ा सा गोंद डाल करके और उसको एक लिक्विड बना करके वो पेपर के ऊपर एक लेप लगाते हैं।
और वो लेप लगाने के बाद में फिर कुछ दिन तक ये धूप में उस पेपर को सुखाते हैं और उसके बाद कालिख से, या जैसे आप समझे कि वो काजल जो होता है ना, काजल, तो वो काजल ये कर करके और उस पे जो है वो मधुबनी पेंटिंग करना जो है वो शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हम लाइन और इस तरह के इस पे बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा चलें बोर्ड पे और वहाँ अगर कुछ हम इसको दिखाएं तो शायद हमको लगता है कि हम इस बात को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो चलिए आइए है बोर्ड पे और थोड़ा तो मैं चर्चा कर रहा था लाइन का, है ना, कि मधुबनी पेंटिंग में जो लाइन है वो उसका अपना एक अलग ही पहचान है और ख़ास करके मधुबनी पेंटिंग लाइन से ही ज़्यादा विश्व में जाना जाता है। तो हम उस लाइन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे उसको लोग करती हैं। तो आए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एक मछली बनाते हैं जो मधुबनी पेंटिंग का बड़ा शुभ मतलब कि यह है, और मछली वहाँ का पॉपुलर है, मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर हो या उसके बीच में हो, कहीं ना कहीं वो मछली बनाते हैं। तो एक यह है कि हमारे हाथ में जो है ये एक्चुअली लाइन जो है वो ब्लैक से वो लोग लाइन करते हैं और ब्लैक लाइन के अंदर में वो कलर को भरते हैं। तो ये हमें मान लेना होगा कि ये ब्लैक लाइन जो है कलर ये इसकी एक खासियत है कि एक तो पहले इस तरह का लाइन खींचते हैं वहाँ के कलाकार, लेकिन मधुबनी पेंटिंग का जो खास पहचान है कि ये लाइन जो है ये डबल होता है। ये डबल लाइन है। अब इसके अंदर जो इनके ये पंख हो गए, ये जो डबल लाइन है ना, इस लाइन को बहुत घने इसमें वो भरते हैं लाइन से। हाँ, लाइन से ही। ये इसकी खासियत है मधुबनी पेंटिंग की कि इस लाइन को भरा जाता है। ये बहुत बारीकी से इस पूरे लाइन को अब मैंने कहा था कि काफ़ी डेकोरेटिव और काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इसमें अलग अलग तरीके का लाइन से उसको डेकोरेट करते हैं। ये भी आप देखेंगे कि ये लाइन से भरा जाता है। इसको बनाने में, एक पेंटिंग करने में 3 से 4 दिन जाता है। हमारे पास तो समय का अभाव है, इसलिए मैं कुछ मोटिव्स इसके बता करके चीज़ों को मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इसके जो छोटे छोटे अब इन्हें भी ये लाइन से भरते हैं।
देख रहे हैं ना आप? तो ये जो हर इनका स्पेस होता है वो लाइन, हाँ, वो लाइन के हिसाब से वो इसको अपना भरते हैं। ये पूरे इसको भर देंगे फ्लैट कलर से। ये भरेंगे और फिर इसके ऊपर ये क्या करेंगे कि इस तरह की चीज़ों से लाइन करते हैं। ये मैं सब सिर्फ उन चीज़ों को जो उनका स्पेस है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेकोरेटिव करते हैं इस तरह से, है ना। ये मैं अलग अलग इसी स्पेस में मैं अलग अलग चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब जैसे ये है तो ये हो सकता है कि इसको वो इस तरह से अलग अलग, हाँ अलग अलग, हाँ पैटर्न का इस्तेमाल, हाँ, और वो जितने भी जी खाली जी जी स्पेस जी है, हाँ, जगह है उसको भरते हैं वो। चटक रंगों के उपयोग से बनने वाली यह चित्रकला रंगोली कच्चे दीवारों से निकलकर अब कपड़ों, कागजों तथा और भी कई प्रकारों में मिलने लगी है। प्यारे बच्चों, तो आप सबने देखा आज मधुबनी पेंटिंग के बारे में। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मधुबनी पेंटिंग के इतिहास के बारे में भी जाना होगा। आप आगे भी अपने अपने स्कूल में बैगलेस डे के माध्यम से हर शनिवार को और भी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार।